हेलो मित्रों, नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में केंद्रीय विद्यालय में संविदा शिक्षकों की भर्ती आई हुई है, उसी की जानकारी साझा करूंगा। दो केंद्रीय विद्यालयों में संविदा शिक्षकों की भर्ती आई है। हम इसी पर अलग अलग नोटिफिकेशन के माध्यम से बात करेंगे। जो साथी नए होंगे हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देख पा रहे होंगे साथियों, केंद्रीय विद्यालय महासमुंद सबसे पहली वैकेंसी है, जो कि साक्षात्कार के माध्यम से वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपका चयन होना है। केंद्रीय विद्यालय महासमुंद में केंद्रीय विद्यालय 2024-25 सत्र के लिए अंशकालीन संविदा शिक्षकों की भर्ती किया जाना है। इसके लिए चल साक्षात्कार होना है, वॉक इन इंटरव्यू होना है। वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन 8 फरवरी 2024 दिन गुरुवार को किया जाना है और शुक्रवार अर्थात 8 और 9 फरवरी 2024 दिन गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन आपका वॉक इन इंटरव्यू लिया जाना है। विषय के आधार पर अलग अलग वॉक इन इंटरव्यू की तिथि निर्धारित की गई है। देखिए, 8 फरवरी 2024 को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। पीजीटी अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, स्नातकोत्तर शिक्षक के लिए, जिसमें विषय की बात करूँ अंग्रेजी, हिंदी, रसायन, भौतिक, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, गणित, कंप्यूटर साइंस और जीव विज्ञान विषय में इंटरव्यू होना है 8 फरवरी को। ऐसे ही 9 फरवरी 2024 को आपका प्राथमिक शिक्षक के इंटरव्यू लिया जाना है, बाल वाटिका शिक्षक का इंटरव्यू लिया जाना है, स्पोर्ट कोच, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, विशेष शिक्षक, स्टाफ नर्स, डॉक्टर और योग शिक्षक का इंटरव्यू 9 फरवरी को होना है। 8 फरवरी को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और प्रशिक्षित स्नातक टीचर का इंटरव्यू लिया जाना है। मैं पुनः इंटरव्यू की तारीख की बात कर लूँ, 8 फरवरी और 9 फरवरी को इंटरव्यू लिया जाना है। प्रातः अर्थात सुबह आप जो है इंटरव्यू स्थल में पहुंच जाइए। कहां पर आपका इंटरव्यू होगा? तो केंद्रीय विद्यालय बीटीआई रोड महासमुंद, जिला महासमुंद में आपका इंटरव्यू लिया जाना है। 9 बजे से 10 बजे प्रातः जो है आपका पंजीयन होगा, उसके बाद में आपका जो है इंटरव्यू होगा। साथियों, यदि आप इच्छुक हैं तो बिल्कुल आप इस इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। यह 2024-25 सत्र के लिए संविदा के आधार पर भर्ती है, जो कि एक अनियमित और संविदा भर्ती है। इसको रेगुलर भर्ती आप ना माने। विस्तृत जानकारी आपको mahasmund.kvs.ac.in पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। योग्यता की मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, आप सभी साथी जान रहे हैं क्या क्या पद के लिए क्या क्या योग्यता निर्धारित होती है। यदि आप योग्य हैं, योग्यता रखते हैं, तो बिल्कुल आप इन पदों के लिए होने वाले इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय का दूसरा स्कूल है केंद्रीय विद्यालय कोंडागांव। केंद्रीय विद्यालय कोंडागांव में भी वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपका भर्ती किया जाना है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए अंशकालीन संविदा शिक्षकों की भर्ती किया जाना है। और ये जो भर्ती है केंद्रीय विद्यालय कोंडागांव के लिए अर्थात वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से होगा। और इसका जो इंटरव्यू है साथियों, यहाँ पर कंप्लीट डिटेल आपको शो हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। 16 फरवरी और 17 फरवरी को 2 दिन इंटरव्यू लिया जाना है। 16 फरवरी को जो इंटरव्यू होने वाला है उसमें आपका प्राथमिक शिक्षक, नर्स के शिक्षक, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक अर्थात पीआरटी और टीजीटी के लिए इंटरव्यू होगा। 16 फरवरी को योगा शिक्षक, काउंसलर के पदों के लिए अर्थात तमाम जो टीजीटी और पीजीटी के पद हैं, पीआरटी के पद हैं, उन सभी का जो इंटरव्यू है साथियों आपका 16 फरवरी को लिया जाएगा। 17 फरवरी अर्थात शनिवार की स्थिति में प्रशिक्षित स्नातक, देखिए यहाँ पर टीजीटी अर्थात 16 फरवरी को प्राइमरी टीचर का इंटरव्यू होगा और 17 फरवरी को आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर अर्थात स्नातक शिक्षक, जिसमें गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, कंप्यूटर और देशक के इंटरव्यू लिया जाना है। यदि आप इस साक्षात्कार में शामिल होना चाहते हैं तो आपको मूल दस्तावेज रखना होगा और एक सेट कम से कम फोटोकॉपी को आपको रखना होगा। छाया प्रति स्वप्रमाणित एक सेट कम से कम आप जो है रखें पासपोर्ट साइज फोटो के साथ, क्योंकि भरे हुए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको फोटो के साथ रजिस्ट्रेशन करना है और 9 बजे से 10 बजे तक जो है आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे आपको डाउनलोड करना है तो kondaगांव.kvs.ac.in पर आप जा करके जो है फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भी आपको
मिलेगा। साथियों, मैं ज़्यादा योग्यता की बात नहीं करूंगा, क्वालिफिकेशन की बात नहीं करूंगा, क्योंकि इसके पहले भी मैंने 4-5 ऑलरेडी वीडियो बना रखा है केंद्रीय विद्यालय को लेकर। केंद्रीय विद्यालय में जितनी भी संविदा भर्ती आ रही हैं अलग अलग विद्यालयों में, अलग अलग जिलों में, तो उसको लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो मैं क्वालिफिकेशन को एक मोटे तौर पर बताना चाहूँगा साथियों। जैसे आप पीआरटी के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो पीआरटी के पद के लिए आपके पास 12वीं कक्षा की योग्यता होना चाहिए 50% अंकों के साथ, और इसके अलावा आपके पास डीएड या डीएलएड की योग्यता होना चाहिए, और प्राइमरी का सीटेट की योग्यता आपके पास होना चाहिए। 12वीं में 50% अंक होना चाहिए। बात करूँ यहाँ मैं टीजीटी की, तो संबंधित विषय में स्नातक होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड की डिग्री होना चाहिए, और सीटेट की योग्यता होनी चाहिए अपर प्राइमरी की, अर्थात मिडिल स्कूल टीचर की। बात करूँ यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजी की, तो पीजी के लिए संबंधित विषय में पीजी होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। अगर ये तमाम डिग्री है तो आप बिल्कुल पात्र हैं। यहाँ पर एक सवाल और आता है कि सर मैं हिंदी माध्यम का स्टूडेंट हूँ, कैसे करूँ, क्या मैं इसके लिए पात्र रहूँगा या नहीं रहूँगा? तो मैं आप सभी को बता दूं साथियों, केंद्रीय विद्यालय की नौकरी में माध्यम की कोई बाध्यता नहीं है। यदि आप हिंदी माध्यम से भी हैं तो आप इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। बस आपको इंटरव्यू यदि आपने बेहतर तरीके से दिया तो आपका बिल्कुल चयन हो जाता है। तो इसको लेकर आपको घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है साथियों। यदि आपने हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण कर रखा है तो भी आप पात्र हैं। उम्र सीमा की भी यहाँ पर मैं बात कर लूँ तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है क्रमांक 10 में कि आयु सीमा जो है 18 वर्ष से 65 वर्ष होगी, अर्थात न्यूनतम 18 वर्ष है। 18 से कम उम्र के हैं तो आप पात्र नहीं होंगे, और अधिकतम उम्र 65 वर्ष रखी गई है, अर्थात 65 से अधिक जो है इन पदों के लिए नहीं होना चाहिए। पंजीयन के लिए जो है क्यूआर कोड यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। क्यूआर कोड से आप रजिस्ट्रेशन करके जो है अपना पंजीयन कर सकते हैं। अच्छा अवसर है साथियों, क्योंकि लगातार जो है सभी जिलों में, सभी केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक की पद पर जो है भर्ती निकल रही है, और आप यदि इच्छुक हैं, आप आवेदन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। साथियों देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं, जो पीआरटी के पद है, पीआरटी के पद के लिए ज़्यादा टफ लेवल का इंटरव्यू नहीं होता है। यदि आपने डीएलएड कर रखा है तो आपके लिए और अच्छा अवसर है, क्योंकि ऐसे पदों के लिए जो है बेसिक आप जा सकते हो। बहुत सारे आप पाओगे कि हिंदी माध्यम के साथी भी का जो चयन है केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी टीचर के तौर पर हुआ है, और वो बखूबी अच्छे से अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। तो आप भी यदि इच्छुक हैं, आप भी चाहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में मुझे जॉब मिल जाए, केंद्रीय विद्यालय में मेरी नौकरी लग जाए, तो बिल्कुल आप जाइए और इंटरव्यू में आप शामिल होइए। यहाँ पर लोगों के मन में और सवाल आता है कि नर्स के लिए क्या योग्यता हो, तो आप जानते हैं बीएससी नर्सिंग इत्यादि की योग्यता चाहिए। विशेष शिक्षक के लिए स्पेशल एजुकेटर जो बीएड या डीएलएड की जो डिग्री या डिप्लोमा है साथियों, वो स्पेशल एजुकेशन में जो फिजिकल एजुकेशन होती है, इसमें जो कहना चाहिए साथियों, जो कहना चाहिए कमज़ोर वर्ग के जो बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए जो है विशेष शिक्षक की व्यवस्था की जाती है। तो इसके लिए अलग ही रहता है, तो इसके लिए आप पात्र नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी चीज़ों को क्लियर कर दूं, ठीक है। तो अच्छा अवसर है, यदि आप योग्य हैं तो बिल्कुल आप इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। जय हिंद।